तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विट्ठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ वेक्टर अलजेब्रा की 10.3 एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो। आप लोग देखिए 10.3 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है 10.3 में, और इजी से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या कहा है देखिएगा, इफ़ आइदर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी जीरो। यानी अगर ए एक वेक्टर है, अगर वो जीरो होगा और बी एक दूसरा वेक्टर है वो भी जीरो होगा, तो इसका मतलब ए डॉट बी तो डेफिनेटली जीरो होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसने क्या कहा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी। मतलब कन्वर्स का मतलब क्या, इसका उल्टा संभव है। मतलब ए जीरो नहीं हो, बी जीरो नहीं हो, तो भी क्या ए डॉट बी जीरो हो सकता है। या फिर अपन समझ लें कि अगर ए डॉट बी जीरो है, मान लो कन्वर्स का मतलब इधर से कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो ए भी जीरो होना चाहिए और बी भी जीरो होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, दोबारा सुनो, रिलैक्स करके सुनो। ये कह रहा है अगर ए जीरो हो और बी जीरो हो तो ए डॉट बी भी जीरो होगा। हम समझते हैं ये बात सही है। फिर ये कह रहा है कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। क्या इसका उल्टा भी सत्य होगा। उल्टा मतलब अगर ए डॉट बी जीरो है तो क्या डेफिनेटली ए जीरो बी जीरो होगा। मतलब कहीं पर ए डॉट बी जीरो दे दिया तो इसका मतलब ये कह सकते हो 100% कि ए भी जीरो हुई बी भी जीरो हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जीरो हो भी सकता है और ये जीरो नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा, अगर ए जीरो बी जीरो तो ये तो जीरो होगा, बट अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि ए और बी हमेशा जीरो हो। तो फिर कैसे, देखो कि अगर ए जीरो है, अगर बी जीरो है तो ए डॉट बी भी जीरो होगा। अगर ए जीरो है, अगर बी जीरो है तो ए डॉट बी भी जीरो होगा। आई बात समझ। बट अगर इसका उल्टा करें, इफ़ ए डॉट बी जीरो, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इस बात की गारंटी कभी नहीं है कि इसका मतलब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो। अगली बात समझें तो देखो कैसे, मैंने एक वेक्टर लिया और वो वेक्टर में हमने देखा कि उसमें ए और बी दो वेक्टर लिए। आप वेक्टर ऐसे बनाना जिनका डॉट प्रोडक्ट करने पर कहीं ना कहीं प्लस और माइनस हो रहा हो। जैसे मान लो आपने देखा 2 3 6 और 3 3 9, 2 3 6 और 3 4 जा, ये 4 लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना, और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 6 + 12 18 हो रहा है। तो अब इधर हमें -18 बनाना है। ये आपको आप सोच रहे याद कैसे बनाएंगे कैसे। तो आपको ऐसे देखना है कि जिससे जीरो निकल रहा हो। तो आपने देखा जैसे कुछ भी ले लिया आपने, जैसे मान लो आप इसको नहीं लेके कुछ और ले रहे हैं। मान लो आपने लिया, आपके पास आ रहा है कि 5 और यहाँ 3, आई और आई। यहाँ पर आपने लिया 2 और 2, या 2 और 5 3 ले लिया, तो आपने 3 ले लिया। अब आपको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपका आ रहा है 15 और यहाँ आ रहा है 6। 15 + 6 21। अब आपको 21 को जीरो करना है। क्या करना है, जीरो। तो यहाँ पे माइनस का 21 चाहिए, और माइनस का 21 किस किस से आता है। तो आपने लिया 7 3 ले लो और कुछ ले लो। तो मैंने ले लिया 7 3, ये प्लस में और ये माइनस में। तो अब आप देखो ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने किया तो इन दोनों का 15, इसका 6, ये भी प्लस में है 6, बट यहाँ 7 माइनस का रहा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करने पर 7 × 3 माइनस का 21 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का फाइनल आंसर आया 0। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये वेक्टर जीरो वेक्टर था। आप कहोगे नहीं। क्या ये वेक्टर जीरो वेक्टर था। आप कहोगे नहीं। तो फिर भाई ये जीरो कैसे आ गया। समझ रहे हो, ये जीरो कैसे आ गया। यही बात हमें यहाँ प्रूव करनी है कि सर हमने एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर बी लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, पर आप देखो ए और बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना कि ए डॉट बी जीरो है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ए भी जीरो हो बी भी जीरो हो। सही है कि नहीं। लेकिन ये तो सही था कि ए जीरो है बी जीरो है तो डेफिनेटली ए डॉट बी जीरो होगा। बट ए डॉट बी जीरो हो तो इसका उल्टा पॉसिबल नहीं कि ए और बी हमेशा जीरो हो। ए और बी हमेशा ही क्या हो, जीरो हो। इफ द वेक्टर ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हैव अ पोजिशन वेक्टर 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 3, 3 पोजिशन वेक्टर है। और बोला क्या है, फाइंड द एंगल ए बी सी। ए बी सी इज एंगल बिटवीन बी ए और ए सी। मतलब आपके पास बी ए और बी सी
दोनों के बीच ऐसे बी ए और बी सी, तो हम ये दो वेक्टर है और यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है। तो भाई हम जानते हैं ये वेक्टर है, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट है, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट है, यहाँ के कोऑर्डिनेट है, यहाँ के कोऑर्डिनेट है। तो पहले तो आप लोगों को पता है अगर एंगल आप निकालेंगे तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। एंगल का मतलब कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा कैसे निकलेगा, बी ए डॉट बी सी, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं के वेक्टर, उन्हीं के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। तो पहले तो आप लोगों को बी ए और बी सी चाहिए। अरे भाई ये बी है, बी वेक्टर ये रहा यहाँ पर, और ये हो रहा, सॉरी ये बी वेक्टर है, ये वाला यहाँ लिखेंगे आप लोग, ये वाला यहाँ लिखेंगे और ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे। फिर आप ए से बी निकालेंगे। हमें पता है ए में से बी लेस करना है और सी में से बी लेस करना है। तो बी सी हमारे पास कितना आ रहा है, बी ए कितना आ रहा है, ये देखो निकाल, लेस करना आता है आप लोगों को इसमें से ये। तो ए में से बी 1 माइनस वन माइनस लेस तो करेंगे और ये माइनस इसके खुद का, ऐसे 2 माइनस 0 3 माइनस 0। अगर कभी ऐसे लिखा हो ना बी ए, तो यानी ए में से बी लेस करना है, बी सी इसका मतलब सी में से बी लेस करना है, ऐसे सी में से बी, तो 0 माइनस वन, 1 माइनस 0 2 माइनस 0। तो एक वेक्टर तो ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर तो ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया। अब आपके पास सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको एंगल ही तो निकालना था बी, तो हम नहीं निकाल सकते कि बी ए वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया। आप बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, जो अभी हमने बहुत पहले से बता रहा हूँ। बी ए और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उन्हीं का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोबारा सुनो क्या क्या करना है भाई, आपको इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना था मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इस फॉर्मूले में रखना है। रखते ही आपका कोस थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्या लिखा हुआ है। शो दैट द पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर। बहुत सिंपल है, यानी आप लोगों को एक लाइन दे रखा है, ए बी और सी, कह रहा है कोलिनियर है क्या। तो बड़ा सिंपल है, आप लोग पहले ए से बी निकालेंगे, ए बी से सी निकालेंगे और ए से सी निकालेंगे। निकालना नहीं आता, इधर इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो क्या करोगे, दोबारा सुन लो, ए से बी, तो ए बी निकालोगे तो बी में से क्या लेस करोगे, ए, बी में से क्या लेस करोगे, ए, बी में से क्या लेस करोगे, ए, और ए बी वेक्टर बनाओगे। ऐसे ही बी सी, यानी सी में से क्या लेस करोगे, बी, सी में से क्या लेस करोगे, बी सी वेक्टर बनाओगे। ऐसे ए सी में से क्या लेस करोगे, ए सी वेक्टर बनाओगे। बिल्कुल ऐसे के ऐसे, अभी बनाया था ना अपन ने, ऐसे कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अरे भाई इसको ऐसे लिखना है, 1i मतलब 1 है तो i, 2j और 7k, और ये है आपका 2i 6j और 3k। अब आप इसमें से लेस करोगे, जैसे ए बी है तो 2 - 1 6 - 2 3 - 7, 2 - 1 6 - 2 3 - 7। ऐसे आप लोग ए बी सी और ए सी तीनों वेक्टर निकाल लोगे, ए बी सी और ए सी तीनों वेक्टर निकाल लोगे। और तीनों वेक्टर निकालने के बाद बच्चों कुछ नहीं करना, आपको ऐड करके देखना है। अगर ए बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड में से पहले तो सुनो, आप पहले तो वेक्टर निकालोगे ए बी सी और ए सी। कैसे निकालोगे बता दिया मैंने, फिर बता रहा हूँ। बी में से ए वेक्टर लेस करना, बी में से ए वेक्टर लेस करना आता है। ऐसे सी वेक्टर बनाओगे, सी वेक्टर क्या होगा, 3i 10j और -k, क्योंकि -1 को -k ही लिखोगे। ठीक है, फिर बी में से सी लेस करोगे, ऐसे सी में से ए। फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, आई का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका रूट कर लोगे। ऐसे इसके बहुत सॉरी जो भी आएगा, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये जो भी आएगा ना, ये वाला मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर आएगा। ए बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना, जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकाल करके यहाँ चेक कर लेना है
कि ए बी का मैग्नीट्यूड ए सी का बी सी का मैग्नीट्यूड ए सी के बराबर है क्या। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ये कोलिनियर है। ये क्या है, कोलिनियर है। कोई दिक्कत। सेम टू सेम 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आपको पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर की फॉर्म में देते हैं चाहे कोऑर्डिनेट देते हैं। अगर आपको पॉइंट दे रखा है तो उसके वेक्टर बना लेना। वेक्टर बनाना आता है आई जे ये, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जरूरत है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 - 1 6 - 2 3 - 7 2 - 1 ए बी 6 - 2 4 और 3 - -4 ऐसे आपका ए बी वैक्टर बन जाएगा। ऐसे बी सी निकाल लोगे, ठीक है। शो दैट द वेक्टर 2i - j और माइनस के एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। फ्रॉम द वेक्टर ऑफ राइट एंगल, मतलब ये तीनों एक राइट एंगल के ऊपर है। हमें नहीं पता कहाँ पर है, कहाँ पर ए, कहाँ पर बी, कहाँ पर है, नहीं पता। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एक वेक्टर है। आपको सबसे वही पहले की तरह आप लोग क्या निकालेंगे, ए बी मान लो, ए बी है, मान लो बी पर है, मान लो, हमें नहीं पता क्या है वो आगे पता चलेगा। आप पहले ए बी निकालोगे, ऐसे ही बी सी निकालोगे, ऐसे ए सी निकालोगे। जैसे यहाँ निकाला था ना, इसमें से ये लेस करना, इसमें से ये लेस करना, निकालना आता है। जैसे मान लो ए बी वेक्टर बनाया तो क्या करोगे, बी में से ए लेस करोगे, बी के कॉफिशिएंट में से ए का कॉफिशिएंट लेस कर दोगे। ऐसे बी सी बनाना है तो आप क्या करोगे, सी के कॉफिशिएंट में ये, कोई वैसे सी ए बना लिया तो, या ए बी बी ए बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करेंगे ना आप यहाँ पे, तो आप चाहे ए से बी करो, चाहे बी से ए करो, चाहे आप बी से ए करो, चाहे ए से बी करो, आपका मैग्नीट्यूड निकालने वक्त मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बनेगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव बनेगा। दोबारा मेरी बात सुन ले, आप लोगों को यहाँ पर वेक्टर दे रखा है, इससे आपको ए बी निकालना है, निकाल सकते हैं, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, निकाल लोगे। और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है और ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लोगे। फिर इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में पाइथागोरस लगानी है। क्या लगानी है बताओ, पाइथागोरस। दोबारा बताओ, ये निकालना है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके बाद इसके पाइथागोरस लगानी है। अगर ये पाइथागोरस लग जाती है तो राइट एंगल है, वरना नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो कैसे, मान लो ए बी का मैग्नीट्यूड आया हमारा 5, बी सी का मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारा 12 और ए सी का मैग्नीट्यूड मान लो 13 आ रहा है। तो इन तीनों में पाइथागोरस लगती है क्या, 5 2 छोटी का स्क्वायर तीसरी बड़ी के स्क्वायर के बराबर है। तो आप कहोगे हाँ है भाई। तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 और 169। तो भैया ये पाइथागोरस लग रही है। ऐसे यहाँ पर इन पे पाइथागोरस लगा के चेक करिएगा और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, समझाए हैं, ये पहले भी हम बहुत बार किए हैं। आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप चेक कीजिएगा, पूछिएगा।